जय हिंद। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के जो संस्कृत के अनुवाद हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर संस्कृत का अनुवाद करा दो, तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट संस्कृत का अनुवाद आपको कराया 2011 और 12। 11 और 12 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखिए 2011 से लेकर के 2025 तक में 21 तक में हमारा जो टोटल क्वेश्चंस आया है, लगभग कितनी बार एग्जाम हुआ, लगभग 22 से 23 पाली में हमारा टोटल एग्जाम हुआ है। तो सब में लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आए। अगर मैं उसे देखूं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको 2011 और 12 का कंप्लीट कराया है। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि यदि आप पूरा क्वेश्चन बैंक कर लेते हो, 2011 से लेकर के 2021 तक के सारे क्वेश्चंस को अगर अनुवाद में कर लेते हो, तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं। 2011 में नियम ये था कि हमें टोटल 9 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस का जवाब देना था, लेकिन अभी हमारा नियम ये है कि जितने भी क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है, 6 देना है तो 12 क्वेश्चंस रहेंगे, 7 देने हैं तो 14 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको लिंग, पुरुष, वचन, कारक ये सब आना चाहिए, लकार आपको आना चाहिए। नहीं भी आता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। पहला देखिए क्या लिखा है, गंगा हिमालय से निकलती है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। और 2011 में ये सेम क्वेश्चन वही है जो 2011 में आया था। पहला क्वेश्चन देखो, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा को हम लोग गंगा ही कहते हैं। जैसे सीता को सीता, तो गंगा को हम लोग गंगा ही कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये देखो, हिमालय से बोला ना, तो हिमालय का हम लोग लिखेंगे हिमालय, हिमालय लिखेंगे। लेकिन से जो होता है ना, ये पंचमी विभक्ति होती है। अगर देव से होगा तो देवात, फल से होगा तो फलात, राम से होगा तो रामात, समझ रहे हैं, यानी इसमें पंच है ना, पंचमी विभक्ति लगता है। तो हिमालय से तो आकार दे करके तो हलंत लगा दो, तो हिमालयात हो जाएगा। निकलती है का मतलब आप लिख सकते हो निःसरती। क्या लिख सकते हो? निःसरती। या आप इसके जगह पर प्रभवती लिख सकते हो, या फिर निर्गच्छति भी लिख सकते हो। सर क्या बोला आपने? हमने बोला कि आप यहाँ पर प्रभवती भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपका मन करे तो निर्गच्छति भी लिख सकते हो, निर्गच्छति भी आप लिख सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप ये तीनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अधिकांश लोग, मैंने देखा है, अधिकांश लोग जो यूज़ करते हैं वो निःसरती का ही उपयोग करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लिखा है हमारा कि पिता के साथ पुत्र जाता है। पिता के साथ कौन जाता है? पुत्र। तो पिता का बोलो, पिता का पिता भी लिख सकते हो या पित्रा भी लिख सकते हो। तो हमने लिखा जी पिता, पिता का पिता लिखा है ना। के साथ का होता है सह, के साथ का क्या होता है? बोलो अच्छे से, सह बोलो। तो पिता सह। पुत्र का होता है पुत्रः, जैसे देव का होता है देवः, उस तरह से पुत्र का क्या होता है? पुत्रः। जाता है मतलब गच्छति, ठीक है ना। यहाँ पर पिता से मतलब नहीं है, सिर्फ पुत्र से मतलब है। तो पिता सह पुत्रः। जाना का बोलिए क्या होगा? गच्छति। लट लकार गच्छति पढ़ाएंगे आप लोग को। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आइए देखते हैं, हम लोगों की परीक्षा कब होगी। हम लोगों की परीक्षा कब होगी? हम लोगों का मतलब होता है अस्माकम, अस्माकम। अस्माकम का मतलब होता है हम लोग, है ना, अस्माकम। परीक्षा को हम लोग परीक्षा ही लिखेंगे, तो परीक्षा को हम लोग परीक्षा ही लिखेंगे। तो अस्माकम परीक्षा। कब को हम लोग लिखते हैं? कदा। क्या लिखते हैं? कदा। और कोई भी चीज़ अगर भविष्य में होता है तो लिट लकार यहाँ पर लगता है। हमने आपको पढ़ा है लिट लकार में भू धातु, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि अस्माकम परीक्षा कदा होगी, मतलब भविष्यति। होगी मतलब क्या? भविष्यति लिखेंगे। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति, मतलब हमारी परीक्षा या हमारी परीक्षा कब होगी। नेक्स्ट चलिए, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, ये बहुत ही आसान है। मैं को संस्कृत में हम लोग अहम कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम। इतिहास को हम लोग इतिहासः कहेंगे, इतिहासः कहेंगे, या इतिहासम भी कह सकते हैं। अहम इतिहासम। पढ़ता हूँ, याद कीजिए, पठ धातु, पठ धातु लट लकार, उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष एक वचन। पठति, पठता, पठन्ति प्रथम पुरुष के लिए, पठसि, पठथ, पठत मध्यम पुरुष के लिए, उत्तम पुरुष के लिए पठामि, पठावह, पठामह। तो यहाँ पर लिखेंगे पठामि। क्या लिखेंगे? पठामि। जो है ना, जैसे मैं पटना जाता हूँ तो अहम पाटलिपुत्रम गच्छामि। मैं किताब पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। मैं लिखता हूँ, अहम लिखामि। मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि, है ना। मैं देखता हूँ, अहम दृश्यामि, समझ रहे हैं ना, या फिर अहम पश्यामि, है ना, अहम पश्यामि, समझ रहे हैं ना। यस। अब इसको देखिए, तुम्हारा नाम क्या है? क्या लिखा हमारा? तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा को हम लोग कहते हैं तव। क्या कहते हैं?
तुम्हारा को हम लोग कहते हैं तव, और नाम को बोलते हैं नामः। तो हम लिखेंगे त्वः नामः। क्या को हम लोग संस्कृत में कीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीम। तो लिखेंगे त्वः नामः कीम, और है को क्या कहते हैं, असति। क्या कहते हैं, असति। तो हमारा टोटल कैसे लिखाएगा कि त्वम नामः कीम असति। चलिए आगे देखते हैं। मुझे पुस्तक दो, मुझे पुस्तक दो। तो मुझे को बोलते हैं मह्यम। क्या बोलते हैं, ह हलंत है यम। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मह्यम में म पूरा है, ह आधा है, तो मह्यम ऐसे लिखते हैं। मह्यम पुस्तक का मतलब होता है पुस्तकम। क्या होता है जी, कैसे लिखते हैं, पुस्तकम। दो तो देही लिखेंगे, दो को क्या लिखेंगे, देही, है ना, दो को देही। तो मह्यम पुस्तकम देही मतलब मुझे पुस्तक दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। कल मोहन विद्यालय नहीं गया, कल मोहन विद्यालय नहीं गया। कल को हम लोग कहते हैं, बीते हुए कल को हयः कहते हैं, ह हलंत और यह हयः होता है। बीते हुए कल को क्या कहते हैं, हयः, संस्कृत में हयः कहते हैं। ठीक है ना। तो कल मोहन को लिखेंगे मोहनः। क्या लिखेंगे, मोहनः। तो हम लिखेंगे हयः मोहनः। विद्यालय, विद्यालय को हम लोग विद्यालयम कहते हैं, विद्यालयम। इसका रूप फल के तरह चलता है, फलम फले फलानी, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा विद्यालयम। क्या हो जाएगा, विद्यालयम। तो है ना, हयः मोहनः विद्यालयम। नहीं को संस्कृत में नौ कहते हैं, क्या कहते हैं, नौ। और गया को, गया मतलब ये भूतकाल है, तो है ना लंग लकार चलेगा, अगच्छत अगच्छताम अगच्छण। याद होगा आप लोग को, अपठत अपठताम अपठन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अगच्छत, अ गो अदच्चो छो तो हलंत, अगच्छत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि गाय चरती है। गाय कैसे, है ना, गाय क्या करती है, चरती है। तो गाय को हम लोग बोलते हैं गौ। क्या बोलते हैं, गौ। और चरती को सिंपली आप लोग को चरती ही देना पड़ेगा। गाय चरती है तो गौ चरती। अगर गायें होता तो हम लोग को चरंती लिखना पड़ता, तो हमने लिखा गौ चरती। नेक्स्ट पढ़ के देखिए क्या लिखा है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बहुत फेमस है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बहुत फेमस है। वृक्ष से तो हम लिखेंगे वृक्षात। क्या लिखेंगे, वृक्ष से तो हम लिखेंगे वृक्षात। पत्ते, एक पत्ता है तो पत्रम, दो है तो पत्रे, तीन है तो पत्राणी। पत्रम पत्रे पत्राणी, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, वृक्षात पत्राणी, पत्राणी लिखेंगे, पत्राणी। तो वृक्षात पत्राणी। अगर एक गिरता है तो पतति, दो गिरता है तो पततः, बहुत सारे पत्तियां गिरते हैं, पतंती, पतति पततः पतंती, पठति पठतः पठंती, है ना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो ये हो जाएगा हमारा पतंती। क्या हो जाएगा, पतंती। तो वृक्षात पत्राणी पतंती। मैं आप है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि 2011 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसे यहाँ पर 9 क्वेश्चंस है, बनाने मुझे 7 ही थे, लेकिन मैंने 9 क्वेश्चंस आपको बना के देखे। इस तरह से बनते हैं, है ना, ये बहुत ही आसान है ना। अब देखिए 2012 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब ये आपके सामने है जी 2012 के क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है ना। अब किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं। आप इसमें से 9 क्वेश्चन है, बनाने आपको 7 थे, लेकिन मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा। उम्मीद करता हूं 2011 वाला आपको समझ में अच्छे से आया होगा। पहला देखिए, लिखा है गंगा हिमालय से निकलती है। हमने क्या बोला, ये क्वेश्चन 2011 में भी आया था, याद कीजिए। रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि यदि आप टोटली 2011 से लेके 21 तक करते हो, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पढ़ो, गंगा हिमालय से निकलती है। बोलो, गंगा को मैंने पिछली बार क्या बोला था, गंगा बोला था। हिमालय से बोलेगा तो क्या लिखना है आपको, हिमालय लिख देना है, और आकार लगा करके तो हलंत लगा देना, हिमालयात। ठीक है ना। वृक्ष से तो वृक्षात, देव से तो देवात। निकलती है का मतलब क्या है, बोलो, निःसरती। निकलती का निःसरती बोलिए, प्रभवती बोलिए, या फिर निर्गच्छति बोलिए, बात तो सेम है। अगला बोलिए, सीता राम के साथ वन गई। सीता किसके साथ, राम के साथ। तो बोलिए सबसे पहले सीता को क्या बोलेंगे, सीता। राम के साथ तो लिखेंगे रामेण सह। क्या लिखेंगे, रामेण सह। सीता रामेण सह, रामेण सह। वन को क्या बोलेंगे, वन को बोलेंगे वनम, वन को बोलेंगे वनम। गई का मतलब अगच्छत या गतवती भी लिख सकते हैं, अगच्छत होगा, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं गतवती भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया कि सीता रामेण सह वनम अगच्छत, मतलब सीता राम के साथ वन गई।
नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। मुझे को क्या बोल दिया जाता है, मह्यम, आधा हो देना यो और मो हलंत, मह्यम। लड्डू को बोलते हैं मुंदकम, क्या बोलते हैं, मोदकम, मोदकम बोल सकते हैं, मोदकम, मोदकम बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे, मह्यम मोदकम, अच्छे लगते हैं, अच्छा लगने का मतलब है रोचते हैं, तो हम क्या लिखेंगे संस्कृत में, मह्यम मुंदकम रोचते, मह्यम क्या रोचते, मुंदकम रोचते। कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट है हमारा, कर्म से सफलता मिलती है। कर्म से बोले तो कर्मणा, क्या होता है, कर्म से तो कर्मणा, क्या होता है, कर्मणा, या कर्मेण भी कुछ लोग लिखते हैं, आपको याद रखना है कर्म से तो कर्मणा। सफलता का सफलता ही लिखेंगे, सफलता का सफलता ही लिखेंगे, और मिलती को देखो प्राप्तियति भी आप लिख सकते हो, या मिलती को मिलती भी लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे मिलती। तो देखिए क्या अंतर है, कुछ नहीं, थोड़ा सा बस अंतर है कि आपने क्या लिखा कि मिलती, ठीक है ना। तो हमने लिखा कर्मणा सफलता मिलती, या तो हर्षिकार होना चाहिए मेरे ख्याल से, मिलती में तो हर्षिकार, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर प्राप्त यति भी लिख सकते हैं, प्राप्त यति भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, गरीब छात्रों को पुस्तक दो। गरीब छात्रों को, द्वितीय विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को नहीं, कर्ता ने कर्म को करेण, है ना, कर्ण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगा। तो गरीब को हमें लिखना पड़ेगा निर्धनाय, क्या लिखना पड़ेगा, गरीब को ऐसे बोलते हैं निर्धन, तो नौ में आकर यो देना पड़ेगा, निर्धनाय। छात्रों को तो लिखना पड़ेगा छात्राय, क्या लिखना पड़ेगा, छात्राय, तो लिखना पड़ेगा हमें निर्धनाय छात्राय। पुस्तक का मतलब पुस्तकम, पुस्तक का मतलब क्या, पुस्तकम। जितनी भी ये चीज़ें होती है, निर्जीव चीज़ें होती है, उसमें मोहलंत लगा देते हैं, है ना। दो का देही लिखना, जब भी दो आ जाए तो देही लिखना है, क्या लिखना है, देही। तो हम लिखेंगे पूरा निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देही, पुस्तकम देही। आगे आ जाओ, कालिदास संस्कृत के कवि हैं, तो हम लिखेंगे क्या, कालिदास हैं, तो ये राम की तरह राम हो, तो यहाँ लिखेंगे कालिदासः। संस्कृत के, तो क्या लिखेंगे, याद रखना जब भी अगर के आएगा तो आपको आधा स या जोड़ देना है, आधा स या जोड़ देना है, ठीक है ना। तो कैसा लिखेंगे, कालिदासः संस्कृतस्य, संस्कृतस्य। कवि को हम लोग कवि ही कहते हैं, कवि को क्या बोलेंगे, कवि ही बोलेंगे, सिर्फ विसर्ग लगा दीजिएगा। कवि है का बोलिए, असति, है का असति। तो टोटल हम लोग क्या बोलेंगे, कालिदासः संस्कृतस्य कवि असति। नेक्स्ट पढ़ के देखिए क्या लिखा है, वृक्ष से, वहाँ पर पत्ते थे लेकिन यहाँ पर पत्ता है। पत्ते का मतलब होता है बहुवचन और पत्ता का मतलब होता है एक वचन, तो आपको याद रखना ये एक वचन है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, वृक्ष से, तो हमें लिखना पड़ेगा वृक्षात। पत्ता का मतलब है पत्रम, पत्ता का मतलब पत्रम। हमने क्या बोला आपको, पत्रम पत्रे पत्राणि, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ये यहाँ पर होगा वृक्ष, है ना, पत्रम, क्यों, क्योंकि पत्ता लिखा, अगर पत्ते होता तो पत्राणि लिखते, तो लिखते वृक्षात पत्रम, एक है तो पतति, दो होता तो पततः, बहुत होता तो पतंती। नेक्स्ट, राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, तो राजा को लिखे हैं राज्ञः, राज्ञः या निरपः लिख सकते हैं, है ना, राज्ञः या निरपः, क्या लिखेंगे, निरपः। दशरथ के, राम का रामस्य, देव का देवस्य, संस्कृत का संस्कृतस्य, तो दशरथ का तो दशरथस्य, दशरथस्य। 4 है, चत्वारः, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारिः, यानी चत्वारः लगता है पुल्लिंग के लिए, चतस्रः लगता है स्त्रीलिंग के लिए, चत्वारी लगता है निर्जीव के लिए, तो लिखेंगे राज्ञः यानी निरपः दशरथस्य चत्वारः, क्या लिखेंगे, चत्वारः। पुत्रः दिया है बच्चों, पुत्रः क्या लिखा है, तो छात्रः छात्रो छात्रः, देवः देवो देवः, बालकः बालको बालकः, पुत्रः पुत्रो पुत्रः, पुत्रः पुत्रो पुत्रः, यहाँ पर पुत्रः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्रः, तब है ना, पुत्रः, और है ना, है का, एक है तो अस्ति, 2 है तो असतः, अधिक है तो संति, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सणति। तो टोटल बोल के सुनाइए कैसे बोलेंगे, तो निरपः दशरथस्य चत्वारः पुत्राणि सन्ति, संति। नेक्स्ट, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, तो लिखेंगे भारत को भारतवर्षम, भारत को संस्कृत में भारतवर्षम बोलते हैं, अगर आप भारत लिखते हैं तब भी आपका सही होगा, लेकिन भारतवर्षम लिखना ज़्यादा उचित है। भारतवर्षम, है ना, हमारा का क्या होता है, हमारा का होता है अस्माकम,
अस्माकम। देश है तो देश को लिखते हैं हम लोग देशः, है को लिखते हैं अस्ति। तो आराम से आप लिख सकते हैं भारतवर्षम अस्माकम देशः अस्ति, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। आप इसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। देखो इस चीज़ को आप बुक से भी देख सकते हो, लेकिन बुक में और यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये है कि मैं यहाँ पर फिजिकली आपको समझा रहा हूँ, मतलब सामने आकर के समझा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आता होगा। ठीक है ना। चलो एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने एक बार फिर से देखना है जी। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात नहीं सरती। सीता राम के साथ वन गई, सीता रामेण सह वनम अगछत। आगे आता है मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, मह्यम मुंदकम रोचते। नेक्स्ट है कर्म से सफलता मिलती है, कर्मणा सफलता मिलती या प्राप्त यति, प्राप्त यति, है ना, या प्राप्त यति भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गरीब छात्रों को पुस्तक दो, निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देहि, निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देहि। अगर आपको ये भाव लग रहा है कि बहुत सारे पुस्तक हैं तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, यहाँ पर पुस्तकानी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत नहीं, एक ही है मुझे लग रहा है। कालिदास संस्कृत के कवि हैं, कालिदासः संस्कृतस्य, यहाँ पर भी क्या रहेगा तो संस्कृतस्य कवि अस्ति। वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ते नहीं है पत्ता है, तो वृक्षात पत्रम पतंती, वृक्षात पत्रम पतंती। नेक्स्ट है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, तो निरपः दशरथस्य चत्वारः पुत्रः सन्ति। नेक्स्ट है हमारा भारत हमारा देश है, भारत अस्माकम देशः अस्ति। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ये है ना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या आपको मज़ा आया कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। और 2012 के बाद 13, 14, 15, 16 सब की वीडियोस हम आप लोगों को आराम से करा देंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी बहुत सारी वीडियोस है, उसको आप देख डालिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।